तो ये तमाम समस्याएं आपको यहाँ पर नजर आती हैं। किशोर जी, ज़्यादातर बातें इन्होंने देखिए बिहार राज्य से ही जुड़ी हुई बोली है। आपकी सरकार है, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या वास्तव में आपकी पुलिस फेल हो गई है या आपके प्रशासनिक अधिकारी पूरी तरह से फेल हो गए हैं, जिसके चलते वहाँ पर ठीक से काम नहीं हो पा रहा है? के साथ 2 अपोनेंट पैनलिस्ट हैं, एक नवीन जी हैं और एक मनोज जी हैं। मैं दोनों आदमी के साथ बात करूंगा और दोनों को उनके जो भी उन्होंने सवालात उठाए हैं उनका जवाब देना चाहूंगा। नवीन जी, आप पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, जैसा कि राजनीतिक विश्लेषक आपका दिखाया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है, आपका डेटा भी अच्छा है, आप बहुत अच्छे तरीके से बातों को रखते हैं, लेकिन बहुत चालाकी से आप जन सुराज का एडवोकेसी लास्ट के 3 सेकंड के वीडियो में कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप न्यूट्रल एनालिसिस करते हैं, न्यूट्रल कमेंट करते हैं, तो यू शुड बी न्यूट्रल। हमेशा आपको न्यूट्रल होनी चाहिए। मैं आपके एक एक मुद्दे पे आता हूँ। सबसे पहले आपने लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल किया। नवीन जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने पटना एसएसपी का 12 तारीख का प्रेस ब्रीफिंग को जरूर सुना होगा, देखा होगा या पढ़ा होगा। उन्होंने स्पष्ट तौर पे बताया है कि 22 से लेकर 25 के बीच जो उन्होंने एक एनालिटिकल एनालिसिस किया है, जनवरी से लेकर मई के बीच अपराध की, तो उसमें लगातार कमी देखी गई है, चाहे वो हत्या का मामला हो, डकैती का मामला हो या अन्य मामला हो। और हथियार बरामदगी में 25% की बढ़ोतरी की गई है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो एसएसपी का डेटा है, एसएसपी जो प्रेस ब्रीफिंग किया है उन्होंने, निश्चित तौर पे ऑथेंटिक होगा। और उसको अगर आपको लगता हो या आपके जैसे किशोर जी, मैं आपको 2 मिनट का मैं यहाँ पर टाइम देता हूँ, क्योंकि आपका फ्रेम नहीं आ रहा है। आप एक बार उसको पहले ठीक करा लीजिए। आईटी वाले आपसे संपर्क कर रहे हैं, आप अपने फ्रेम को एक बार ठीक करें, तब तक मैं एक बार, चलिए ठीक है। आवाज जा रही थी ना? हाँ, बोलिए बोलिए, फ्रेम आ गया आपका, बोलिए आप जी। तो मैं ये कहूंगा कि नवीन बाबू, आप जरूर डेटा को कोट कीजिए, और जब आप एक परसेप्शन बिल्डअप की काम करते हैं, बिल्डअप करना चाहते हैं, तो आपके पास रेफरेंसेस का भी होना उतना ही जरूरी होता है। आप 12 तारीख के पटना एसएसपी अवकाश कुमार जी के प्रेस ब्रीफिंग को देखें, और उसके बाद पुनः इस डिबेट में हम लोग बैठेंगे अगले दिन, या जब कभी जरूरत पड़ेगा बैठा जाएगा, और हम लोग जानना चाहेंगे कि क्या पटना पुलिस गलत बोल रही है, या क्या एक घटना, अगर आप कहते हैं कि पटना में गोली चला है, ठीक है, मैं मानता हूँ गोली चला, कल्प्रिट को पकड़े जा रहे हैं और उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है टेक्निकली सुपरवाइज करके। क्या आपको ये खबर मिला को जिसका बैग पटना में खो गया था, अपॉइंटमेंट के लिए, टीचर का योगदान देने के लिए? तो पुलिस काम करती है, कई बार वो अपने मिशन में असफल होती है और कई बार सफल होती है। तो अगर आप उनकी असफलता को का ढिंढोरा पीटते हैं, तो उनकी सफलता को भी रिकॉग्नाइज किया जाना जरूरी है। घटनाएं होती है, घटना चाहे पटना के पॉश इलाका में हो या सुपौल के सुदूर इलाका में हो, बिहार पुलिस हर एक घटना को मॉडल घटना मानते हुए उस पर काम करती है। और हमारा कन्विक्शन रेट तकरीबन 73% है, हमारा चार्जशीट का रेट 92% है, और हम लोगों ने देश के अग्रणी राज्यों में अपनी जगह बना रखी है। तो आप अगर देखेंगे, एनसीआरबी का डेटा देख लें, एससीआरबी का डेटा देख लें, या जो भी डेटा आप देखना चाहें, मैं एक्चुअल कोट नहीं करूंगा, सारे लोग यहाँ जानकर बैठे हैं, लेकिन बिहार से अधिक अपराध दर 16 अलग अलग राज्यों में है, यानी बिहार का पोजीशन 17वां है। अगर बिहार का पोजीशन 17वां है, तो हम कैसे मान लें कि बिहार का लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही खराब है? अगर घटनाएं होती है, कुछ घटनाएं, जैसे इन्होंने रेफरेंस में अनंत सिंह वर्सेस XYZ का नाम लिया था, उनका नाम मैं एग्जैक्ट याद नहीं कर पा रहा हूँ, तो आपने देखा होगा कि उस घटना के बाद दोनों पक्ष को जेल जाना पड़ा। और यही तो प्रशासन है, यही तो प्रशासन है, यही तो लॉ एंड ऑर्डर है कि जो गलत करने का दुस्साहस करेगा, उन्हें कानून सम्मत कार्रवाई का सामना करना होगा, उन्हें जेल के सलाखों के पीछे जाना होगा, उन्हें प्रशासन के आक्रोश, प्रशासन के कार्यकलाप को झेलना होगा। और हमने ये किया है, चाहे पटना में रीतलाल यादव जी जाए या अनंत सिंह जी जाए, किसी पक्ष का कोई क्यों ना हो, अगर उन्होंने अपराध करने की गलती की है, तो प्रशासन निष्पक्ष होकर उन्हें समुचित कार्रवाई किया है। तो लॉ एंड ऑर्डर। सेकेंड, आप शराबबंदी की बात कर रहे थे, डेटा आपके पास होगा मनोज जी, डेटा आपके पास होगा, डेटा होगा, महाराष्ट्र से अधिक लोग यहाँ पी रहे हैं, लेकिन क्या आप किसी ऐसे आदमी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पे, समस्तीपुर के पटेल मैदान में, या बेगूसराय के जीडी कॉलेज के सामने शराब पीकर रात में बदमाशी कर रहा हो? नहीं कर रहा होगा, मुझे नहीं लगता है, मुझे तो आज तक नहीं दिखा है कि ऐसा करता हुआ मिला है। शराब की आप जो कालाबाजारी की बात कर रहे हैं,
तो कलावा जारी करने वाले भी हमारे लोग हैं, बिहार के लोग हैं। और आपने देखा होगा पिछले कई वर्षों में बिहार सरकार ने रिकॉर्ड लेवल पर शराब की बरामदगी की है, उनका सार्वजनिक स्तर पे विनिष्टीकरण किया गया है। आज ही के पेपर में छपा है हिंदुस्तान में कि कई 52 ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है जिनकी संपत्ति जब्त की जा रही है। ईडी को लिखा गया है जो शराब के धंधे से अवैध कमाई करके संपत्ति का संग्रहण किए हैं, उन लोगों की संपत्ति ईडी के माध्यम से जब्त की जा रही है। ठीक है, अब मेरे पास बिल्कुल कम समय है, मैं कुछ छोटी छोटी टिप्पणियां यहाँ पर और लेता हूँ एक बार के लिए मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ। हाँ हाँ मनोज जी राहुल जी ने बहुत अच्छी बात बोली है कि अभी आप नए ड्राइवर हैं, बहुत जोश है, 80, 90, 100 के स्पीड से गाड़ी चलाएं। ड्राइवर पुराने हैं भाई, गाड़ी नहीं है, बताती गाड़ी बिल्कुल नहीं है, बता रहे हो। नहीं बता दिया उन्होंने, बता दिया किशोर जी, उन्होंने साफ कर दिया है। अरे उनकी भी तो कुछ बात आप मानिए, जब वो बता रहे हैं कि उनके ड्राइवर पुराने, तब आप मान लीजिए ना, इसमें जिद क्या है। ठीक है नवीन जी, बिल्कुल छोटा सा प्रश्न आपसे ये है कि जिस तरह से देखिए